अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास सबसे पहला परमैंगनेट्स आता है, जिसमें परमैंगनिक एसिड का हमने सॉलिड सॉल्ट लेना है, यानी हाइड्रोजन रिमूव कर दें, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम कुछ भी लगा दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। बेरियम लगाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमारे पास ऐसी प्रोटीन होती है जो कि डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। अगर आप कैल्शियम डालेंगे तो फिर हमारे पास एथेनॉल की ऑक्सीडेशन होकर एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और अगर ये एथेनॉल अगर किसी ने पी रखी है तो उसकी अगर आप कैल्शियम परमैंगनेट डाल देंगे तो उसकी बॉडी के अंदर बनेगा एसिटाल्डिहाइड, जिससे उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम परमैंगनेट इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, जिससे एट द एंड प्रोडक्ट की जो रिकवरी है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बनी हुई है ये एक दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल है। सोडियम हमारे पास डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट एक ऐसे सॉलिड कहते हैं जो कि वक्त के साथ साथ हवा को ऑब्जर्व करते हुए लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एट द एंड हमारे पास पोटेशियम आ जाता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट परमैंगनेट है। स्टेबल क्रिस्टल होता है, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ परमैंगनेट्स में, जिसमें हमने पढ़ा है कि KMnO4 के एक्वस सोल्यूशन को बेयर रिएजेंट कहते हैं। हाँ जी, ये वही रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। एक्वस सोल्यूशन आप किसी का भी बना सकते हो। इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितनी एक सिंपल परमैंगनेट की होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हो KMnO4 का तो हमारे पास ये अल्कली बन जाती है। तो ये जो अल्कलाइन सोल्यूशन है जो कि ड्रॉबैक है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी डालते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट भी डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डालने से हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट डालने से हमारे पास पोटेशियम सल्फेट बनता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि हमने ऑर्थो एसिटोइलेडाइड लिया, तो अगर हम इसको न्यूट्रलाइज रिएक्शन में इसकी यील्ड लेते हैं एसिड एंथ्रेलिक एसिड की तो 80% आती है, लेकिन अगर हम बेसिक में ले लेते हैं तो वो 30% हो जाती है, यानी 50% फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KMnO4। पहले हमने पढ़ा एक्वस सोल्यूशन जिसको बेयर रिएजेंट कहते हैं, फिर हमने पढ़ा अल्कलाइन सोल्यूशन जिसमें हमने उसका ड्रॉबैक्स देखे। अब हम पढ़ना एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि KMnO4 खुद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर आप इसमें एसिड डाल रहे हो जो कि एसिटिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, तब भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। KMnO4 रखें, H2SO4 डालें, आपके पास आएगा मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, वाटर के 3 मोल और साथ में 5 एक्टिव ऑक्सीजन। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ले लें, अल्काइल सल्फाइड ले लें या बेंजाइल सल्फाइड। यहाँ पे मैंने ये आर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो, बेंजाइल का ग्रुप भी ले सकते हो और अल्काइल भी। इसकी ऑक्सीडेशन करके हमारे पास सल्फोनाइल क्लोराइड बन जाता है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर बनाए ये है नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास जो है किसी भी कंपाउंड से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से नहीं बनता, लेकिन परमैंगनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ऑक्सीडेशन करवा के हमारे पास ये कंपाउंड बना देते हैं। अब हमने पढ़ा परमैंगनेट्स। अगला टॉपिक है हमारा डाइक्रोमेट्स। डाइक्रोमेट्स में हम इसको एसिड के प्रेजेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक क्विक रिएक्शन दिखाता है, और बगैर एसिड की प्रेजेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसमें भी रिएक्शन हो जाता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना क्विकली नहीं होता जितना हमारे पास एसिड की मौजूदगी में होता है। एसिड कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो हमारे पास आता है पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और 3 एक्टिव ऑक्सीजन, जो कि बहुत रिएक्टिव होते हैं। डाइक्रोमेट्स में हम अक्सर जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं इंस्टेड ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट के। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो सोडियम के नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही आज के हमारे टॉपिक थे।